कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का विषय है लेसन 14, आप भले तो जग भला। बच्चों, पिछले सेशन में आपने इस पाठ की रीडिंग स्टार्ट की थी। आगे की रीडिंग हम आज कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आपने इस पाठ द्वारा जाना कि हमें जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखना चाहिए। इस पाठ में भी लेखक ने विभिन्न प्रसंगों, दृष्टांतों एवं उदाहरणों के माध्यम जीवन जीने की दृष्टि को समावेशित किया है और साथ ही यह बताने का भी प्रयत्न किया है कि यदि मानव स्वयं भला है तो उसे प्रत्येक व्यक्ति भला दिखाई देता है। भला होने का अर्थ है सदैव दूसरों की अच्छाइयों, सद्गुणों को देखना, अपने अंदर की बुराइयों, अवगुणों पर भी ध्यान देना और हर परिस्थिति में प्रफुल्लित रहना, अपने निंदक का भी एहसानमंद होना और प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम, सौहार्द एवं नम्रता पूर्वक व्यवहार करना आदि। बच्चों, आज हम इस पाठ की रीडिंग करेंगे। अब सब बच्चे पेज 117 निकाल लीजिए। बच्चों, डिफिकल्ट वर्ड डिस्कस हम करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। जैसे हमारा पहला शब्द है मशहूर, मीन्स फेमस, FAMOUS। घटना मतलब इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट। नेक्स्ट वर्ड है नन्हे, नन्हे मतलब स्मॉल, न आधा न ह ए ऊपर बिंदी, बिंदी को हम बेटा क्या कहते हैं? अनुस्वार। बछड़े, नन्हे बछड़े मतलब स्मॉल काव्स, CALVES। कुटी, कुटी मीन्स हट, HUT, हट। बारिश, बारिश मतलब रेन, RAIN, रेन। झोंपड़ी, ZO अनुस्वार PDI, झोंपड़ी मीन्स हट। नेक्स्ट वर्ड है ताकत, ताकत मीन्स पावर, POWER। तमाशा, तमाशा मीन्स फन। अंगूठा, अ के ऊपर चांद बिंदु, ग का बड़ा ऊ, ठ आ, अंगूठा मीन्स थम, THUMB। नेक्स्ट वर्ड है अनपढ़, अनपढ़ मतलब निरक्षर, NIRXR। कविताएं, क व को छोटी ई, त आ, ए ऊपर चांद बिंदु, कविताएं मीन्स पोइम्स, POEMS। नेक्स्ट वर्ड है व्यवहार कुशल, आधा व य व ह आ र, व्यवहार क उ श ल, कुशल मीन्स वेल बिहेव्ड, WELL, वेल, BEHAVED, बिहेव्ड। नेक्स्ट वर्ड है भाषा, भाषा मीन्स लैंग्वेज, LANGUAGE। नेक्स्ट वर्ड है पते की, पते मतलब मतलब। नेक्स्ट वर्ड है मूर्ख, मूर्ख मीन्स फुलिश, FOOLISH। ज्ञानी, ज्ञानी मीन्स समझदार, SMJDAR। अनजान, अनजान मीन्स ना समझ, NASMJ, ना समझ। साहस, SAHS, साहस मीन्स हौसला, ह बड़ा ओ ऊपर अनुस्वार, SLA। बच्चों, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय एवं उनके नन्हे बछड़े पास की एक कुटी में रहते थे। बच्चों, अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन को गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और उनके छोटे छोटे बच्चे पास ही उनके कुटी में रहते थे।
एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो झोंपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला आए, पर ज्यों-ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों-त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोंपड़ी की ओर ले जाने लगी। बछड़ा भी चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य क्यों ना समझेंगे। एक बार बहुत तेज वर्षा आने वाली थी। सारी गायें तो झोंपड़ी के अंदर चले गई और एक बछड़ा बाहर रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों उस बछड़े को कुटी के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगे, परंतु बछड़ा अंदर ना जाए। वे जितना उसको अंदर ले जाने के लिए खींचते, पर बछड़ा उतना ही पीछे हटता जाए। वे बहुत परेशान हुए। एक बूढ़ी नौकरानी यह सब देख रही थी। वे यह सब देखकर दौड़ी आई और उसने बड़े प्यार से अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में डाला और झोंपड़ी में ले गई, और बछड़ा भी चुपचाप उसके साथ चला गया। बच्चों, नौकरानी बड़ी समझदार थी। वे पढ़ी लिखी तो थी नहीं। नौकरानी यह समझती थी कि जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं, और यह सब देखकर इमर्सन को यह बात समझते हुए देर न लगी कि अगर जानवर प्यार की भाषा समझते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे। इसलिए हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी। जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और अनजान बनता है कि वह मूर्ख नहीं है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग लें, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। बच्चों, इस पहरे में यह बताया गया है कि ग्रीस के एक महान संत थे जिनका नाम था सुकरात। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जो आदमी बेवकूफ है और वह इस बात से सहमत भी है कि वह मूर्ख है, वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मूर्ख होते हुए भी ना समझ बने रहते हैं। वह मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। इस कथन के द्वारा लेखक चाहते हैं कि उनके मित्र भी सुकरात के विचारों को, उनके कथन को कमरे में लिखकर लटका लें। परंतु समस्या यह है कि उनको यह समझाने का हौसला कहां से लाएं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि आदमी को व्यवहार कुशल होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण स्वस्थ और सकारात्मक होना चाहिए, और यही सफल जीवन का रहस्य है। बच्चों, अब हम कठिन शब्दों के अर्थ व वाक्यों पर चर्चा करेंगे। मैं आपको सैंपल के तौर पर एक एक वाक्य बनाना सिखाऊंगी, परंतु आपने मेरे द्वारा बताए गए वाक्य नहीं बनाने हैं। आपने अपनी शब्दावली का प्रयोग करके अन्य वाक्य बनाने हैं। बच्चों, हमारा पहला शब्द है प्रतिध्वनि। प के पैर में पदेन, त ई, आधा द, व, न, ई। बच्चों, आधे अक्षर की आवाज बोलते समय पहले अक्षर के साथ और लिखते समय पिछले के साथ जुड़ती है। प्रतिध्वनि मीन्स परावर्तित होकर
आने वाली ध्वनि, ध्वनि मीन्स आवाज। अब इसका वाक्य बनेगा, खाली कमरे में बोलने से प्रतिध्वनि को महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है गश खाकर, बेहोश होकर। गर्मी में लू चलने के कारण भिखारी गश खाकर गिर गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसाल। मिसाल मीन्स उदाहरण। उ द आ ह र अण, मां ममता की अनुपम मिसाल है। बर्ताव, बर्ताव मीन्स व्यवहार। आधा व य व ह आर, सभी से प्रेम और नम्रता पूर्वक बर्ताव करो। नुक्ताचीनी, दोष निकालना। बिना सोचे समझे नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। आलोचना, गुण दोष की विवेचना। समझदार लोग बिना सोचे समझे आलोचना नहीं करते। कारगर, कारगर मीन्स उपयुक्त। उ प य को छोटा उ आधा क त, इसको बेटा हम सही भी कह सकते हैं। लॉकडाउन कोरोना महामारी से बचने का कारगर उपाय है। ताकत मीन्स बल या सामर्थ्य। स आ म आधा थ य के ऊपर रेफ। ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्मरण, आधा स म र अण, स्मरण मीन्स याद। इसका वाक्य बनेगा, भगवान का स्मरण करके ही हम भव सागर से पार उतर सकते हैं। अश्रेष्ठता, और श को छोटी ई आधा श ट त आ मीन्स असभ्यता, और स आधा ब य त आ, किसी के साथ अशिष्टतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। नफरत, बच्चों फ के पैर में जो बिंदी है इसे हम क्या कहते हैं, नुक्ताचीन। इस नफरत का मतलब है घृणा। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। दृष्टिकोण, द के पैर में री, आधे श को छोटी ई, ट क ओ अण। बच्चों अगर आप देखो ट को छोटी ई की साउंड आ रही है, अगर आगे आधा अक्षर है तो मात्रा उसके आगे आएगी। दृष्टिकोण में देखने का नजरिया। हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। शहतीर मीन्स बड़े दोष। वैसे शहतीर को हम लकड़ी का बड़ा लठ कहते हैं। तो इसका वाक्य बनेगा, पहले लोग घरों की छतें शहतीर से बनाते थे। नेक्स्ट वर्ड है अक्सर। अक्सर मीन्स प्रायः। प के पैर में पदेन आ य, बेटा जो आगे दो बिंदी हैं इनसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग, और ये आधे ह की साउंड देते हैं। दादाजी अक्सर सैर को जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनजान, अनभिज्ञ, न भ को छोटी ई ज्ञ, अनभिज्ञ। तो इसका है अनजान लोगों से कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। बच्चों मुझे आशा है कि आपको इस चैप्टर का सार और वाक्य समझ में आ गए होंगे। अब आपने वाक्य अपनी शब्दावली में कॉपी पर लिखने हैं। बाकी का अभ्यास कार्य हम अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू।